तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों CUET PG MCA 2025 का जो है डेट वो आ चुका है। 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक या 30 मार्च तक किसी भी दिन जो है आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कि भैया अब बहुत कम टाइम बचा है। मतलब आपके पास अब टाइम ही कहाँ है यार, कुछ टाइम ही नहीं है। अब तो 10 दिन इधर और 10 दिन 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 20 दिन के पास आपके पास अगर टाइम है तो कौन कौन से टॉपिक जो हम कर लें अभी इस टाइम पे, कौन कौन से टॉपिक कर लें CUET के मैथ्स में जो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है मदद करने वाली है। अगर बहुत सारे बिगनर्स है या फिर जो रिवीजन है ना, वो भी कौन कौन से टॉपिक करें तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो CUET में क्या है, CUET में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि आपका जो है ये mcgyan.in पे अगर आप जाना, यहाँ पे लगभग सारा कंप्लीट है कैलकुलस को छोड़ करके। मोस्ट डिमांडिंग कोर्स में हमारा आता है। ये देखो आपका जो है यहाँ पे, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट है यहाँ पे देखो। ठीक है, मैथ्स में लगभग सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर में भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे लगभग कंप्लीटेड है, तो ये सब कोई इशू नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स है आपके यहाँ पे कंप्लीटेड है। मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट है। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट देख लो, यहाँ पे बहुत मॉक टेस्ट है टोटल। अभी और इस पर मॉक टेस्ट ऐड हो रहे होंगे। ठीक, तो इतने सारी चीज़ें हैं, तो जा करके यार नीचे एक्सप्लोर करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, जा करके ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लोर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जो है यहाँ पे आपका मैथ्स का, तो मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले आप देखो मैथ्स में टॉपिक कितने हैं। मैथ्स में आपका टॉपिक है, देखो ये सबसे पहले आपका आता है सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है। ये सब चार टॉपिक है आपके टोटल। तो खुद से पहले आप सोचो कि ये चार टॉपिक है, चार टॉपिक में आपका कौन सा वीक है, और जो अगर देखा जाए तो कौन सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो सकता है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो सकता है जिसमें हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वो हम बन सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये चार टॉपिक है तो चारों टॉपिक करना है, नहीं भैया। अब जो है आपको कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टॉपिक जो है स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो इसके अंदर जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्डिनैलिटी है। ठीक है, फिर आपका एलिमेंट्री परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी एवरेजेस। तो आपको सेट थ्योरी, आपको सबसे पहले सेट थ्योरी तो कंप्लीट करना ही है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके पक्का बनने के चांसेस हैं। अगर आप देखो तो आप 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स से आ रहे होंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होता है ना, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके, 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 से 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके बन रहे होंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन तो मान ही सकते हो कि इतना आपका आएगा ही आएगा। तो 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से सेट थ्योरी से आ रहे होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रोबैब और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से आपको देखने को मिल सकता है। 1-2 क्वेश्चन आपका PNC से मिल सकता है। तो ठीक है, टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस जो है आपको ये पूरा, ये अगर आप देखो तो इतने से 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे। तो 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे देना है, और बहुत इजी है, हार्ड नहीं है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। PNC एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ लिमिटेड टॉपिक है उसके अंदर, जो जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इतना कर लो। इतना करने के बाद फिर अगर आप इधर आते हो तो अलजेब्रा देखो, PNC वगैरह प्रोबैब वगैरह जो है वो सब इसी का पार्ट है, अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट है आपका, PNC भी जो है अलजेब्रा का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी भी जो है अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। APGP है यहाँ पे, फिर आपका इंडाइसिस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन, APGP सीक्वेंस से एक क्वेश्चन, मैट्रिक डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अगर हम ये भी देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, फिर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होंगे, फिर यहाँ पे भी 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, और यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे होंगे कैलकुलस में। बट कैलकुलस की बात अगर मैं करूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलस, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट में देखो वही सिंपल सा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशंस, ये सब जो है आपको MCGyan की वेबसाइट पे सारे लेक्चर्स यहाँ से यहाँ तक आपको सारे लेक्चर्स मिल रहे होंगे, सेट थ्योरी से लेकर के पूरा आपका। यहाँ कैलकुलस में जो है आपको एक टॉपिक मिलेगा, वो मिलेगा आपका कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना है।
डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को पक्का मिलेगा। ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, सारे एग्जाम में आते हैं। वो महाराष्ट्र सीटी का हो गया, ठीक है, सीयूईटी का हो गया, फिर आपका निमसेट का हो गया, सारे का हो गया। तो आपको कैलकुलस में अगर कुछ करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर सकते हो, बाकी कैलकुलस को आप स्किप कर सकते हो, सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब स्किप क्यों नहीं करना, क्योंकि ये सब ईजी टॉपिक है। आपका पैराबोला का जो इक्वेशंस वगैरह है वो सब देख लेना, हाइपरबोला की इसको इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे निकलते हैं, फार्मूलाज वगैरह देख लोगे तो उससे काम बन जाएगा। इसमें जो है लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो इसमें कुछ करना है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, ठीक है, कैलकुलस में। बाकी आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, वरना आप इसे स्किप करो तो भी काम चल जाएगा। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो, अगर इसके क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, आपको लगता है कि इससे मैं क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप करो। मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको छोड़ना नहीं है। सेट थ्योरी तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अलजेब्रा में आप ऊपर के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और आपका एपीजीपी, ये सब क्वेश्चंस आप कर लेना, इसके कॉन्सेप्ट आप देख लेना, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि सीयूईटी का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अपर है। वो अगर महाराष्ट्र सिटी से अगर कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना करो, इतना करने के बाद जो है आपका काम बन रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना करो, कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच।